बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब मेरे हीरो और तमाम काला कोट पहनने वालों के हीरो जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। इज़्ज़त माब दरवेश चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ साहब, दीगर सूबों के चीफ जस्टिस साहबान, जजेस साहबान, और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त माब मेरे ये काला कोट पहनने वाले, ये मेरे दोस्त, ये मेरे साथी। आज हम बेहद खुश हैं कि हमारे हीरो जिनके लिए हमने ये तहरीक चलाई थी वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात मैं इनसे ज़रूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब हम इस सफ़र पर चले थे तो आपके साथ भी कुछ साथी चले थे और हमारे साथ भी कुछ साथी चले थे जिन्होंने हमको राह में छोड़ दिया, और बहुत से ने आपको भी राह में छोड़ दिया। जिन्होंने हमको राह में छोड़ा वो तो जलीलो ख्वार हुए, और जिन्होंने आपको छोड़ा उनके साथ भी कोई अच्छा नहीं हुआ। ये दुनिया भी जानती है और सारे लोग जानते हैं। जनाबे वाला, पाकिस्तान की तारीख में दो दिन कभी नहीं बुलाए जा सकते। एक जब 14 अगस्त जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, और एक 16 मार्च 2009 का दिन। ये दिन दो तहरीकों के नतीजों में थे, और पाकिस्तान में सिर्फ दो ही तहरीकें कामयाब हुई हैं। एक पाकिस्तान बनाने की तहरीक और एक अदलिया को बहाल करने की तहरीक। और मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि उस तहरीक का ख्वाब भी एक काले कोट पहनने वाले ने किया था, और उसको पाया तकमील तक भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया जो काला कोट पहनते थे, और दूसरी तहरीक को भी इन काले कोट पहनने वालों ने ही कामयाब किया। इज़्ज़त माब हमें अल्लाह ताला ने एक काम सौंप दिया है कि हमने अब आज़ाद अदलिया की हिफाजत करनी है। ये हमारा मुस्तकिल किरदार है जो हमें इस मुल्क की अवाम ने और खुदा ताला की तरफ से मिला है। और जब भी कोई इस आज़ाद अदलिया की तरफ मैली आंख से देखेगा तो खुदा की कसम ये काला कोट पहनने वाले उसकी आंख निकाल देंगे। इसका सबूत हाजिर है। 5 नवंबर अभी तक हमें नहीं भूली कि हम पर वो शेल गिराए गए कि जिन पर लिखा हुआ था कि नॉट फॉर ह्यूमन यूज। इसी हाई कोर्ट के हाथे में बख्तरबंद गाड़ियां आई, हमें भेड़ बकरियों की तरह पकड़ लिया गया। मैं ख्वाजा शरीफ साहब से उस सुओ मोटो की भी गुजारिश करूंगा कि उसके लिए भी सुओ मोटो लिया जाए। जो बेगुनाह लोगों को हजारों की तादाद में मुख्तलिफ जेलों में भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया गया, उसके लिए भी सुओ मोटो लिया जाए। दूसरा एक और गुजारिश करनी है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद वकील जज्बाती हो गए हैं। ये जज्बाती बिल्कुल नहीं है। और एक और बात भी बता दूं कि अगर ये जज्बाती नौजवान ना होते तो ये तहरीक कभी कामयाब ना होती। इनके मसाइल को भी समझने की ज़रूरत है, इनके जज्बात को भी समझने की ज़रूरत है। इन जज्बाती लोगों ने इस मुल्क के हालात बदल दिए, इस मुल्क की तकदीर बदल दी। और एक और भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा और बहुत माना गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ इस तरह का भी सलूक नारमान न रखा जाए कि छोटी छोटी बातों पर हमारे कोट और टाई जो है वो अदालतों में धरवा दी जाए। हालात को समझने की ज़रूरत है। हम आपके सिपाही हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारा एक मुस्तकिल एक किरदार है। हम आपकी हर पॉलिसी, हर लम्हा, चाहे वो जुडिशल पॉलिसी हो, आपने इन जजों को अपॉइंट किया है। हम बेहद खुश हैं कि आप ये सारी अपॉइंटमेंट जो हैं ये मेरिट की बुनियाद पर हुई हैं। इसी तरह दीगर अपॉइंटमेंट भी
میں ایک اور گزارش کروں گا، اس میں یہ مت دیکھا جائے کہ یہ سینئر ہے یا جونیئر ہے۔ سیشن جج صاحبان جن کا صحیح کردار ہے، ان کی سینئرٹی کو بھی پیش نظر رکھ کے یا ان کو کم کر کے ان کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب والا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ چینی، یہ پیٹرول، اس کی قیمت عدالت کیوں مقرر کرتی ہے؟ اب ہم سے پوچھنا وہ چھوڑ گئے ہیں، پہلے پوچھتے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ چینی کے معاملے میں ہی دیکھ لیں، پنجاب گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، سب نے وہاں اپیلیں دائر کر دی۔ یہ آپ کی حکمت تھی جنہوں نے پوری اس قوم کو ریلیف دیا، اور آپ کے ان فیصلوں نے پورے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ میں ایک نوجوانوں کا نمائندہ ہوں۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں اب یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ ہمیں وہ راستہ نظر آ گیا ہے جس کے ذریعے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے۔ ایک شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ حقوق زندگی انصاف ہی سے ملتے ہیں، نظام عدل سے قومیں حیات پاتی ہیں۔